नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 3 मार्च को कालाष्टमी है। इस कालाष्टमी में यदि आप व्रत का विधान रखते हैं और इसमें अपने घर के चारों तरफ कलश रख करके और वहां पे दीप जलाते हैं तो आपके घर में जो वास्तु नाम का दोष है, आप क्रोध और अग्नि नाम का दोष जो घर में समा चुका है, उससे आपको चारों तरफ से मार्ग उसका निकलने के मार्ग आ जाएगा और पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। कालाष्टमी वाले दिन में भगवान विष्णु क्रोध की समाप्ति, असुख की शुरुआत होती है इस दिन में, क्योंकि इसी अष्टमी वाले दिन भगवान विष्णु संसार में द्वापर युग में उत्पन्न हुए हैं। जो लोग कालाष्टमी वाले दिन में अपने घर में सभी कष्टों को दूर करना चाहते हैं उनको व्रत जरूर रखना चाहिए। वो व्रत में आप फल और जल ले सकते हैं, अन्न का त्याग करना चाहिए। और इस घर में 4 कलशों के द्वारा आप पूजन यदि करते हैं तो आपके घर में चारों दिशाओं से जो दोष आ रहा होता है वो आपको इस कालाष्टमी में कलश विधान के साथ यदि पूजा करते हैं, वहां दीप जलाते हैं और उसमें भगवान विष्णु की अपने आप को आराध्य करते हैं, कहते हैं भगवान इसमें कुछ ऐसा चीज हो जिससे हमारे घर में संपूर्ण दोष बाहर आए, अशुभ समृद्धि इसमें समा जाए। तो इस तरह से यदि आप पूजा विधान करते हैं और आप अपने आप को व्रत के साथ संकल्पित जोड़ते हैं तो आप घर में बहुत बड़ा घर में चमत्कार होता है। क्योंकि इसमें देखा गया है जो लोग सुबह स्नान ध्यान कर लेते हैं, यदि आपके पास में तांबा का कलश हो, यदि पीतल का कलश हो, यदि चांदी का कलश हो, नहीं तो मिट्टी का कलश जरूर रखना चाहिए जिसमें कम से कम 1 लीटर पानी आना चाहिए। और उसमें आप सुपारी रख दें, उसमें आप एक सिक्का रख दें, उसमें हल्दी रख दें, उसमें चावल रख दें, उसके ऊपर से ढक दें और ढक करके उसके ऊपर भी चावल रखें। फिर उसके ऊपर दीप जलाएं और दीप में घी का दीपक जलाने की जरूरत है। आप यदि उसको जिस दिशा में सूरज उगते उस दिशा में सभी का फेस उसी दिशा में होना चाहिए। चारों कोने में रख दे, घर के चारों कोने में या पूजा रूम के चारों कोने में रख देना चाहिए। साथ ही वहीं पे आपको विधान पूर्वक उस जल पे जो है ना 8 टीका लगा देना चाहिए, उसमें चावल लगा करके कहना चाहिए जो हमारे जीवन में 8 प्रकार का जो दरिद्रता है उसको समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो। इसलिए कालाष्टमी वाले दिन 8 प्रकार की दरिद्रता की समाप्ति के लिए और 8 प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्ति करने के लिए इस पूजन की जाती है। जो लोग ऐसे तिलक लगा के विधि विधान पूर्वक उस कलश की पूजन करते हैं और भगवान विष्णु को आराधना करते हैं और सुबह करके अगले दिन सुबह इस जल को उठा करके किसी पौधे में चढ़ा देते हैं और जब तो कलश रहता है तो सभी कलशों के सामने बैठ करके 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही विधि विधान पूर्वक चारों कलशों को सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करना चाहिए। फिर आरती करने के बाद उन सभी कलशों को विधान एक साथ पानी एक साथ इकट्ठा करके जैसे आम के पौधे में, आंवले के पौधे में, केले के पौधे में, तुलसी के पौधे में उस जल को चढ़ाना चाहिए। उसमें 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जो आपके जीवन में काल जो 8 दिशाओं से जो घेर रहा है, अरे 4 दिशाओं के साथ जो 4 उपदिशाओं तरफ से घेर रहा है, उस 8 दिशाओं से जो काल का सन्मुखता है वो समाप्त होकर के आपका 8 प्रकार की दरिद्रता नष्ट होती है। इस व्रत का विधान करने से द्वापर में भी लोग करते थे, कलयुग में भी लोग करते हैं। इसको करने की विधान इस तरह से जो लोग करते हैं कालाष्टमी का व्रत, कालाष्टमी में इस तरह का पूजन पाठ करते हैं, इस तरह से करते हैं, उनके घर में बहुत जबरदस्त लाभ दिखाई देता है। उनके घर में सुख समृद्धि होती है, किसी प्रकार का काल उनके द्वार पे नहीं आता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।